ओम श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव, बम बम भोले, जय माता दी। आप सभी दर्शकों का अर्न फ्रॉम निफ्टी में स्वागत है। तो दर्शकों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक संदेश देना चाहूँगा कि सबसे पहले आप लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, अपने घर परिवार का ख्याल रखें। अगर ज़िंदगी रही, लाइफ सही रही तो पैसा बहुत कमा लेंगे। इसलिए अभी पैसे की तरफ ज़्यादा ध्यान ना देते हुए अपने स्वास्थ्य, घर परिवार की तरफ ज़्यादा ध्यान दें तो उत्तम रहेगा। क्योंकि जैसे कि आप हालात देख रहे हैं, इसमें बहुत ही भयावह जो हालात हैं वो भारत के हो रखे हैं। और सरकार जो अपने स्तर पे करना चाह रही है वो तो कर ही रही है, परंतु फिर भी आप लोग अपने स्तर पे भी सावधानी बरतें। क्योंकि सरकार के लिए आप लोग सिर्फ एक व्यक्ति हैं, परंतु अपने घर के लिए आप एक पूरा संसार हैं। इसलिए घर पे रहिए, सेफ रहिए और बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो ही घर से बाहर निकलें। क्योंकि जिस जगह पे मैं रहता हूँ यहाँ पे सिर्फ कोविड से ही कम से कम नहीं तो मान के चलिए 14 से 15 मौतें हो रखी हैं, जिसमें मेरे ख़ास रिश्तेदार और ख़ास दोस्त व उनके परिवार भी शामिल हैं। तो मैं अपने इस चैनल के माध्यम से उन सभी आत्माओं को, दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि देना चाहूँगा कि भगवान भोलेनाथ उनको अपने चरणों में स्थान दें। तो दर्शकों, जैसा कि आप अभी स्टॉक मार्केट में देख रहे हैं कि इतने बुरे हालात होने के बाद भी जो इंडियन मार्केट है वो काफ़ी बढ़ रही है। तो सबके मन में यही सवाल है कि इतनी बुरी स्थिति होने के बाद भी क्या कारण है कि बाज़ार बढ़ रहा है। तो एक एस्ट्रोलॉजर होने के नाते मैं तो यही कहूँगा कि इसके पीछे कहीं ना कहीं ग्रहों का हाथ होता है। इसके जो पीछे जो कारण होता है वो ग्रह ही होते हैं। हालांकि जो अमेरिका और यूरोप है वो अभी कोविड से रिकवर कर रहे हैं, इसलिए उनकी इकोनॉमी जो है वो ग्रो कर रही है, जिसकी वजह से उनके बाज़ार भी बढ़ रहे हैं। बट इंडिया के साथ बिल्कुल इसके विपरीत है। यहाँ पे सब कुछ स्थिति ठीक नहीं है, उसके बाद भी बाज़ार अच्छी खासी तेज़ी में है। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि इस समय जो भी ट्रेडिंग हो रही है वो SGX निफ्टी में ही हो रही है। हम तो बस जब सुबह मार्केट ओपन होती है उसके बाद टर्मिनल की शक्ल देखते रहो, बस 20 पॉइंट ऊपर, 20 पॉइंट नीचे, 20 पॉइंट ऊपर, 20 पॉइंट नीचे, बस यही मार्केट पिछले कई दिनों से कर रही है। तो SGX में हालांकि जो भारत के जो निवासी हैं, जो भारत में रहते हैं, वो ट्रेड तो कर नहीं सकते, उसमें FII ट्रेड कर सकती है। तो बस क्या है कि जो भी ट्रेड होता है वो SGX पे होता है और हम बस शक्ल देखते रहते हैं, अपना पैसा लगा के बैठे रहो और उस पैसे को नुकसान होते हुए देखते रहो। तो दर्शकों, ज़्यादा बात ना करते हुए ये कहना चाहूँगा कि जो भी स्टॉक मार्केट में तेज़ी होनी थी वो हो गई है। मार्केट अगर ज़्यादा से ज़्यादा भी तेज़ होगा तो 50-100 पॉइंट यहाँ से तेज़ हो जाएगा, बट मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ से बाज़ार और तेज़ होने की स्थिति में है। क्योंकि जो ऑपरेटर होते हैं यही बाज़ार को गिराते हैं, फिर बाद में जो पैसे इन्होंने मार्केट से निकाले होते हैं फिर वही पैसे दोबारा लगा देते हैं और मार्केट को ऊपर नीचे करके जो राइटर होते हैं
उनको कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुंचाते हैं। हालांकि राइटर ये खुद ही लोग होते हैं, क्योंकि जो ऑप्शन राइटिंग में बहुत पैसा लगता है, तो जो ऑपरेटर होते हैं उनके पास अच्छी खासी रकम होती है, तो वही मार्केट को ऊपर नीचे करके खुद को फ़ायदा पहुंचाने की कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं। और आम जो जनता है वो बस अपने पैसे जाते हुए देखती रहती है। परंतु फिर भी कहीं ना कहीं ज्योतिष के माध्यम से आने वाले समय की गणना करते हुए और स्टॉक मार्केट में पता चल जाता है कि अब मार्केट यहाँ से गिरने वाली है या बढ़ने वाली है। हालांकि जो मार्केट बढ़ी पिछले 3 से 4 दिन में, उसके पीछे कहीं ना कहीं ग्रह ही जिम्मेदार थे, और जब मार्केट गिरती है तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं ग्रह जिम्मेदार होते हैं। और आने वाले समय में बाज़ार में गिरावट ही देखने को मिलेगी, क्योंकि सूर्य जो उच्च का था वो 14 तारीख को अपनी उच्च राशि से निकल करके वृष राशि में चला जाएगा, और वहाँ पर राहु, सूर्य और बुध पहले से हैं। हालांकि बुध आदित्य योग भी बनेगा, परंतु उसके साथ में ग्रहण योग भी बनेगा, क्योंकि राहु और सूर्य की जब युति बनती है तो बाज़ार में गिरावट आती है। शुक्र बुध की युति बनती है तो बाज़ार में गिरावट आती है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जब ग्रहण योग बनेगा, तो ग्रहण योग बनने की वजह से कहीं ना कहीं कोविड में और थोड़ी सी उछाल देखने को मिल सकती है, जिसका प्रभाव जो है वो मार्केट पे पड़ेगा। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भी तेज़ी होनी थी वो हो गई है, और आने वाला जो टाइम है वो नेगेटिव ही है, और बाज़ार में आप आगे चल के गिरावट ही देखने को मिलेगी। यहाँ से बाज़ार कोई ज़्यादा नई तेज़ी नहीं करने वाला है, इसलिए ध्यान से ट्रेड करें। जो भी तेज़ी होनी थी वो हो गई है, अब मार्केट में गिरावट का ही समय है, और अभी मई और जून तक ज़्यादातर का जो समय है वो गिरावट का ही रहेगा। इसलिए जब भी बाज़ार रिकवर करे वहाँ पर आपने शॉर्ट ही करना है मार्केट में तेज़ी नहीं करनी है। हाँ, अगर बाज़ार 14,100 के आसपास आता है तो वहाँ कहीं ना कहीं तेज़ी बनती है। वो आपको इस मेरे चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा कि कब तेज़ी बनेगी और कब मंदी बनेगी, और आपको वीडियो भी अब निरंतर मिलती रहेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी की जानकारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।